आप वापिस से इधर उधर आ जाएंगे। नहीं, हाँ बोलो जसु भाई। गुणः भेदः भेदा नहीं बोलना है काका, भेद कह। भेदः गुणः भेदकाः, ये तो बात आ गई। अब पहली बात यह है गुण जिस द्रव्य में रहेंगे उसको द्रव्य की पहचान कराने। गुण जिस द्रव्य में रहेंगे वो दूसरे द्रव्य से भिन्न कराएंगे, और गुण अपनी क्रिया करा के द्रव्य की पहचान कराएंगे। बोलिए वापिस बोलिए साहब, नरेंद्र जी बोल के देखिए। गुण भेद का, गुण से द्रव्यों की भिन्नता की पहचान होती है। धर्म से, नंबर एक, हाँ एक वाक्य हो गया। दूसरा, धर्म से द्रव्य की स्वरूप जाना जाता है। अब 3 वाक्य मैंने बोल दिए, अब सही ढंग से बात बैठा दीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा। गुण कभी नष्ट होते नहीं हैं। अभी वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपको कितना बोलना है और क्या बोलना है, बस बात इतनी सी है। गुण से द्रव्य का लक्षण मालूम पड़ता है। हाँ जी, पहले नंबर 1। चलो बोलो पारुल बहन बोलिए। गुण से द्रव्य का लक्षण पता चलता। गुण के कारण द्रव्य का स्वरूप सिद्ध हो जाता है, एंड गुण के कारण पर द्रव्यों से भिन्नता भी सिद्ध हो जाती है। नो 108 समझ। पहले एक सेंटेंस तो आपका सही है, ये बरोबर है, दूसरा तो सही है। मैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं और पीछे का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा आप 3 बात को बरोबर ध्यान में रखिए। गुण जिस द्रव्य का है उस द्रव्य की पहचान कराता ही कराता है। नंबर 2, गुण दूसरे द्रव्यों से भिन्नता कराता है। नंबर 3, गुण के अनुरूप क्रिया करा के वो सब एक साथ में मत जोड़ दीजिए था। लेकिन यहाँ गुण का कार्य, जब ये शब्द आ रहा है तो हमको थोड़ा सा उसी पर ध्यान देना था, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी था। अब सवाल क्या है, क्या, अब मेहता जी ध्यान से सुनना, गुण का काम धर्म करेगा कि धर्म का काम गुण कर सकता है? नहीं नहीं जी, गुण का काम गुण ही करेगा, धर्म का काम धर्म ही करेगा। धर्म सहाय कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं। I want to repeat it. गुण का कार्य धर्म कर सकता है या धर्म का कार्य गुण कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, गुण धर्म बन सकता है या धर्म गुण बन सकता है? नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। बस ये ध्यान में रखना है, गुण को गुण के रूप में रहने दीजिए, धर्म को धर्म के रूप में रहने दीजिए। अब एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इधर मैं ये बता रहा हूँ कि गुण के अंदर जो है ये आ गया ज्ञान दर्शन जो है। अब ये गुण है तो इसको गुण के रूप में ही रहने दीजिए, गुण धर्म नहीं बनेगा साहब। धर्म तो कॉमन होके बाकी के सब द्रव्यों में भी चला जाएगा, तो हम गुण को धर्म क्यों बनाए? अब धर्म क्या है इसका? अब ये नित्य रहना धर्म है। कितने धर्म हमने देखे हैं? तो नित्य तो सभी है, नित्य होने मात्र से द्रव्य की पहचान नहीं बन जाती है। ज्ञान दर्शन के कारण चेतन द्रव्य की पहचान बन गई। आ रहा है ख्याल में आपको? ज्ञान दर्शन के कारण जो है चेतन द्रव्य की पहचान बन गई। तो ये गुण क्या करेंगे? चेतन आत्मा को आकाश आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न करेंगे। आ रहा है ना ख्याल में? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के जैसा समझ ना ले हम, ये हमको ध्यान रखना है। एक द्रव्य चेतन द्रव्य चेतन ही है, जड़ जड़ ही है, अजीब अजीब ही है, जीव जीव ही है।
अनंत अनंत काल तक भी कोई जीव अजीव बनेगा ही नहीं। अनंत अनंत काल में कोई जड़ कभी चेतन बनेगा ही नहीं। अनंत अनंत काल में चेतन कभी जड़ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? कारण क्या है? बोलिए, मीना बहन बोलेंगे। चलिए, प्रीति बहन राधिया बोलेंगे? नहीं? हाँ नरेंद्र मैं जी? बोलूंगी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ और क्योंकि गुण के जो गुण है ज्ञान दर्शन वो भिन्न है, वो और धर्म नित्य है, इसलिए एक दूसरे में वो अनंत अनंत काल में चेतन चेतन ही रहता है, તમે ફરી जड़ नहीं પાછો माजी તમે લખેલું બધું વાંચવા માંડી ગયા। मैंने पूछा क्या है वो ध्यान नहीं दे रहे हो। एक वाक्य चाहिए, 4 वाक्य चाहिए ही नहीं, आप सब एक साथ में लिखा हुआ पढ़ने लग गए। बोलिए नरेंद्र जी। द्रव्य के गुण कभी नष्ट होते ही नहीं। बस, गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है और गुण कभी दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है। जिस द्रव्य के जो गुण है वो पर अपने ही द्रव्य में रहेंगे, एक द्रव्य का गुण छोड़कर दूसरे द्रव्य में नहीं जाएगा। अब ये नियम सबके अंदर बैठा ही है। जहाँ जितना वर्डिंग्स है उतना ही काम का है। आप क्या करते हो, मैंने प्रश्न पूछा तो आप पूरी नोटबुक के पत्ते घुमाने लग जाते हो, कहाँ से पढ़ना है गुण के बारे में, तो आप पढ़ने लगते हो। ऐसी गलती मत करो। आप एग्जाम कैसे देंगे, फिर एग्जाम में पास कैसे होंगे? तो ये आपको यहाँ पर देखना है। आप जब भी गुण का विचार करेंगे तुरंत गुण से उसी द्रव्य का आपको ख्याल आना चाहिए। आपको द्रव्य की बात अगर न भी पूछी जाए तो गुण के हिसाब से अगर द्रव्य को पहचानना हो तो वही सामने आना चाहिए, वही द्रव्य आपको याद आएगा। अवगाहना प्रदायक नाम बोला तो सामने आकाश ही आना चाहिए। गति सहायक नाम लिया, गुण का नाम लिया तो धर्मास्त्री काय ही सामने आना चाहिए। अधर्मास्त्री काय का नाम लिया तो सामने आपको स्थिति सहायकता का गुण ही आना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? द्रव्य गुण दोनों का परस्पर अविनाभाव संबंध निश्चित है। ये निश्चित अविनाभाव संबंध होने के कारण ही हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। आप द्रव्य से गुण को पहचानिए, 22 वर्षा गुण से द्रव्य को पहचानिए। बोलिए चोरडिया जी, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे आप? द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध है। आप द्रव्य से गुण को पहचानिए और गुण से द्रव्य की पहचान होती है। हाँ, अभी आपने तोल माप के बरोबर बोला। इस बार आपका आंसर माप से तोल माप के शब्दों से बरोबर आया। अगर ये है, आप ये हैबिट डाल दोगे ना तो ये आप तो सीए हो, बरोबर है। आपके सीए के अंदर 2 की जगह 3 लिखा जाए, 3 की जगह 2 लिखा जाए तो इक्वेशन में क्या होगा? नहीं, नंबर कम आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपके मैथमेटिक्स से भी ये ज्यादा एक्यूरेसी वाला है। जी महाराज, जी महाराज, एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो आप सीए वालों को तो ज्यादा समझना चाहिए कि हमको बिल्कुल शब्द, सेंटेंस, वाक्य तोल माप के सही बोलना है। टू द पॉइंट होना चाहिए। क्या हुआ यहाँ पर आप देखिए, द्रव्य से गुण और सीधे ही गुण से द्रव्य को पहचानिए और द्रव्य से गुण को पहचानिए। सर कल आपको कोई पूछेगा अरुण विजय कौन? अरुण विजय आप बोलेंगे हमको जूम क्लास पर सिखाते हैं वो अरुण विजय। तो मेरा द्रव्य का एक गुण के साथ जो है ये संबंध बैठ गया सर। अब ये तो हम नहीं बोल सकते नहीं कानन पहन कौन, जो लाल कपड़े पहनते वो कानन पहन क्या, वो तो कल ब्लू पहन के आ जाएंगे तो क्या करेंगे? हम गुण के साथ अनिवार्यता जोड़ सकते हैं, गुण पहचान कराते हैं, गुण भेद कराते हैं अन्य से, धर्म नहीं कराएंगे साथ। तो यहाँ पर ये नियम हुआ, आप कभी तो द्रव्य से गुणों को पहचानिए और कभी गुणों से द्रव्य को पहचानिए। क्यों पहचान सकते हैं?
गुण ही द्रव्य की पहचान कराते हैं। हमारा विषय क्या चल रहा है? गंधर्वाद में क्या चल रहा है? पारुल बहन बोलो, गंधर्वाद में क्या चल रहा है? साहब जी, I don't attend Gandharva. I'm so जो क्या? sorry. अरे गंधर्वाद के अंदर अदृश्य, अरूपी, अमूर्त, अवर्णी ऐसी आत्मा जो नहीं दिखाई देती है और फिर भी उसको सिद्ध करना है, ये सब्जेक्ट चल रहा है। निष्क्रिय हाँ, निष्क्रिय अभी इधर उधर मत बोलिए। हमारा कंसेप्ट जो गंधर्वाद का कंसेप्ट मैंने बताया, क्यों ये सब्जेक्ट सामने आया गंधर्वाद का, क्या जरूरी है? हम सब आंखों से देख करके मानने वाले हैं, ख्याल आया कि नहीं? मिथ्यात्वी का मुख्य हेतु होता है, चार्वाक कहिए, नास्तिक कहिए, मिथ्यात्वी कहिए, ऐसे लोगों का मुख्य इंटेंशन होता है दिखाई दे तो मानेंगे, नहीं दिखाई देगा तो नहीं मानेंगे। अब हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे तो हमारा भी डबल नुकसान हो जाएगा। हमको ये सम्यक दृष्टि का लक्ष्य ये है, पदार्थ नहीं भी दिखाई दे तो भी उसको मानना है। वही तो बात यहाँ समझा रहे हैं, न दिखाई देते हुए क्यों मानना है? हम गुण से मानेंगे क्या? आप गुण से कैसे मानेंगे? पर्याय से कैसे मानेंगे? उत्पाद से कैसे मानेंगे? व्यय से कैसे मानेंगे? ध्रुवता से कैसे मानेंगे? कई कारण है, कई रास्ते हैं, अन्य अन्य प्रमाणों से मानते हैं। आत्मा मानना अनिवार्य है। आत्मा नहीं मान सके तो सम्यक दर्शन संभव नहीं है। आत्मा नहीं मानने वाले का मोक्ष कदापि संभव नहीं है। आत्मा नहीं मानने वाला मिथ्यात्वी ही रहेगा। आत्मा मानेंगे तो ही आगे सम्यक दर्शन होगा और तो ही आगे मोक्ष के मार्ग पर आगे चलेंगे। कौन जा रहा है मोक्ष में? कौन जा रहा है? शरीर जा रहा है कि आत्मा जा रही है? मैंने किसको जाना नहीं पूछा है, कौन जा रहा है? शरीर मोक्ष में जा रहा है कि आत्मा जा रही है? शरीर तो यही पड़ा है, शरीर तो यही चल जाएगा। महावीर स्वामी भी मोक्ष में चले गए तो उनके शरीर को यही जला करके राख दिया है। ये पहले समझे ना हेतु। तो जब आत्मा ही मोक्ष में जा रही है और फिर आप बोलो कि आत्मा मानना ही नहीं है, तो कैसे मोक्ष होगा? किसका मोक्ष होगा? इतनी बात समझ में नहीं आती है। आजकल एक मेडिटेशन चल पड़ा है, विपश्यना विपश्यना विपश्यना। लोग विपश्यना के पीछे पागल हो रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि आप आत्मा का नाम ही मत लो। आत्मा आत्मा शब्द बोलने की जरूरत, आत्मा बिल्कुल हम आत्मा आत्मा बस, वो आत्मा की बात ही नहीं करना चाहते और फिर बोलते हैं कि मेडिटेशन करते, ध्यान करते। अरे विपश्यना, आपको शरीर के अंदर संवेदना देखती है, इसको मेडिटेशन कैसे कह सकते हो आप? दिस इज वन टाइप ऑफ ए ट्रैंक्विलाइजर सिस्टम है, मेथड है। स्ट्रेस रिलीवर जो है, स्ट्रेस रिमूवर या स्ट्रेस रिलीवर, ये आप मेथड कहिए, साइकिक मेथड कहिए ना आप उसको। व्हाई यू आर यूजिंग द मेडिटेशन फॉर दैट एंड विपश्यना? अरे कौन किसको देख रहा है? विशेष रूप से देखना। अरे विशेष रूप से देखने वाला कौन है और जिसको देख रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नहीं समझ रहे हो, आप बोल रहे हो हम तो विपश्यना का मेडिटेशन कर रहे हैं और वो साफ नहीं कह रहे, ना कह रहे आत्मा आत्मा कुछ नहीं बोलना है। आप इगतपुरी चले जाइए, दुनिया की किसी कोने में किसी विपश्यना वाले को पूछिए, वो साफ ना कहेगा आत्मा आत्मा की बात मत करो। आत्मा क्यों लाते बीच में? आत्मा की बात आ रही है, बात जा रही है तो सब्जेक्ट आपने खोल क्या रखा है सामने? ये एक लंबन है, निमित्त है। जब आत्मा को देखना ही नहीं चाहते हो तो काय का ध्यान है? किस बात का ध्यान है? महावीर स्वामी साफ शब्दों में कह रहे हैं, जब आपका शरीर का सर्वथा विस्मरण होगा
श्वास का भी विस्मरण होगा। श्वास शारीरिक क्रिया है, ये श्वास लेना आना जाना ये शरीर की शारीरिक क्रिया है। आप इससे भी ऊपर उठेंगे, सीधे आत्मा में प्रवेश करेंगे, सीधे आत्मा और आत्मा के गुणों को देखेंगे जानेंगे, तो ही आपका आत्म ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये बातें हम सीखेंगे करेंगे तब की बात है, लेकिन पहले बेस तो समझ लो। बिना रेल के पटरी के ट्रैक के बिना तो ट्रेन चलेगी कहां पर, कैसे चलने वाली। पहले हम यहाँ पर आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा एक पदार्थ है, ये आत्मा के गुण हैं, गुणों से आत्मा पहचाननी है। द्रव्य अदृश्य अरूपी है, अदृश्य अरूपीपना ये तो धर्म है। अदृश्य अरूपीपना होने से आत्मा सिद्ध नहीं हो रही है, आत्मा अपने गुण से ही सिद्ध होगी। गुण ही परफेक्ट है कि वो उसको सिद्ध कर सकते हैं। गुण जो है आत्मा को छोड़ करके धन्य द्रव्य में नहीं जाएगा, लेकिन अरूपीपना, अमूर्तपना, अदृश्यपना, अवर्णीपना, अगंधीपना, अरसीपना, अस्पर्शीपना, निरंजनपना, निराकार बना, अनुत्पन्न बना, अविनाशी, ये सब तो आत्मा को छोड़कर आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, सब में चले जाएगा। तो आप दूसरों को, सबको, जिसमें भी जाएगा उसको आत्मा कहने लग जाओगे क्या? अजीव को जीव कहना नहीं है, जीव को अजीव नहीं कहना है। आप सम्यक दर्शन का मतलब क्या समझते हो? पहली बात ये करिए, सम्यक दर्शन शब्द का सही अर्थ क्या कर रहे हैं माता जी, बोलिए। केवल ज्ञानी द्वारा बताए गए यथार्थ सत्य को मानना, उसी को। अभी मैं ये, आप एक ही करके बैठेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि पदार्थ का अंतिम यथार्थ सत्य स्वरूप मानना। अब इसमें क्या गलत हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द का सीधा अर्थ है अंतिम सत्य, यहाँ तक यथार्थ सत्य। अब ये पदार्थ का स्वरूप ही ऐसा है, हमको यही तो मानना है, यही तो स्वीकार करना है। और ऐसा अंतिम यथार्थ सत्य कहने वाले सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ का शब्द अर्थ नाम जोड़ दिया है। नहीं भी जोड़ो तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? हमको पदार्थ का अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्यात्मक स्वरूप हमको मानना है। अगर जानने तक सीमित रखोगे तो सम्यक ज्ञान, मानने तक लाओगे तब सम्यक दर्शन, आचरने तक लाओगे तब सम्यक चारित्र। तो पहली बात तो ये है, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? द्रव्यानुयोग के विषय का काम क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो पदार्थ स्वरूप है उसको उत्पाद व द्रव्य से सिद्ध करना है। बोलिए चौरडिया जी, एक सेंटेंस ही बोलना है, माप के बोलना। महाराज मेरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, फिर भी मैं चेष्टा करता हूँ। द्रव्य गुण पर्यात्मक जो है वही द्रव्य है, वो तीनों द्रव्य गुण पर्यात्मक जो है वो तीनों वही द्रव्य है। थोड़ा सा मैंने आपको एक बार सलाह दी, दूसरी बार सलाह देता हूँ, एक ही वाक्य हम आपसे बोलेंगे बस, आप दूसरा नहीं बोलेंगे। बोलिए प्रीति बहन रामदिया बोलेंगे ना हमारे से ध्यान न तू, सॉरी मीठा टुकड़ा। चलो धन्यवाद, ये भी अच्छा है मेथड, एक नई मेथड आ गई। कुंजल बहन शाह बोलिए। पदार्थ का अंतिम सत्य स्वरूप जो है उसको जानना, उसको मानना और उसको आचरण करना। ये आपने पुराना सेंटेंस बोल दिया 2 मिनट पहले का, लास्ट में क्या बोला है मैंने? बोलिए मेहता जी, बोलिए साहब। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है? द्रव्यानुयोग मतलब क्या होता है? द्रव्यानुयोग का मतलब द्रव्य गुण पर्याय को उत्पाद व ध्रुव से जानना। बस इतनी सी बात है। आपको चौड़िया जी क्या तकलीफ पड़ी इतना वाक्य बोलने में? एक सेंटेंस में आपको कहाँ तकलीफ पड़ रही?
फिर से बोलिए। चलिए, नहीं, चल हसमुख भाई शाह बोलिए। द्रव्यानुयोग में द्रव्य द्रव्य को गुण, पर्याय और द्रव्य पदार्थ को गुण, पर्याय और अब आप वापिस सुन लो, आप वापिस थोड़ा ध्यान से सुन लो। बोलिए, कानन बेन बोलिए। साहिब जी, द्रव्य का जो पदार्थात्मक स्वरूप है, उनका उत्पाद व्यय द्रव्य रूप को सिद्ध करना ही द्रव्यानुयोग है। आप लोग भी 18 नवकार के दिन क्या समझाया आपको? द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो पदार्थ है उसका उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप समझना, इसको कहते हैं द्रव्यानुयोग। इतनी छोटी सी बात है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कम से कम इतना तो मीनिंग आप जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझे कि नहीं? तो इतना सही हमको समझना है, और कुछ नहीं है ऐसा। तो ये हमको पहले ख्याल में आ जाएगा हम क्या करने चल रहे हैं, क्या स्टडी करनी है हमको। पदार्थ क्या है, पदार्थ कैसा है, पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, और पदार्थ को उत्पाद व द्रव्य के एंगल से सिद्ध करके समझना है। भाई महावीर स्वामी ने साफ कह दिया, मैंने पदार्थ बनाया नहीं है। महावीर स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, न मैंने द्रव्य बनाया है, न कोई गुण बनाया है, न कोई पर्याय बनाया। मैं पदार्थ नहीं बना रहा हूं। अब वो पदार्थ है कैसा, क्या करना है उसको? तो महावीर स्वामी ने कहा कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, जगत को बता रहा हूं। तो उसके लिए उन्होंने उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया बताई। अब उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया से वो पदार्थ का स्वरूप समझा रहे हैं, बस उतना ही हमको समझना है। इसी को कहते हैं द्रव्यानुयोग। भाई दुनिया के सब धर्म के भगवानों ने ये बात नहीं कही। दुनिया के अन्य अन्य धर्म के भगवानों ने क्या कहा कि हम भगवान ने बनाया है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया, पदार्थ भी ईश्वर ने बनाए, गुण भी बनाए, पर्याय भी बनाए, सब ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ईश्वर नहीं था तब कुछ भी नहीं था, ईश्वर ने नहीं बनाया होता तो कुछ भी नहीं होता। ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए सब कुछ एग्जिस्टेंस में है। ईश्वर वो उन्होंने सब ईश्वर पर ढाल दिया, ढोल दिया है सब। महावीर स्वामी ने साफ ना कह दिया। अब क्यों ना कह दिया, किसी की मर्जी का सवाल है क्या? आप मेरे शब्दों पर बरोबर ध्यान दीजिए। महावीर स्वामी ने कहा भाई ऐसा ना कहने का मेरा कोई कारण है क्या? मुझे कोई राइट है क्या? मुझे कोई अधिकार है क्या? मैं अपनी स्व इच्छा से कह रहा हूं क्या? महावीर स्वामी ने कहा कि पदार्थ का अपना नेचर, पदार्थ का अपना स्वरूप और स्वभाव उसका खुद का है, वो बनता ही नहीं है। आत्मा कभी बनती नहीं है। आत्मा जब बनती नहीं, क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती है आत्मा? इसका उत्तर क्या देंगे नरेंद्र जी, बोलिए। आत्मा अनादि अनंत काल से है। अरे मैं पूछता हूँ क्या और आप कहते क्या हो? ऐसा क्यों बोलते हो आप? आत्मा द्रव्य है और द्रव्य कभी, मैंने ये पूछा है आत्मा क्यों नहीं बनती है, इतना प्रश्न पूछा है। आप लोग जब पढ़ते हो, द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हो, गंधर्वादी पढ़ रहे हो, कल बाहर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे? आत्मा द्रव्य है और बोलिए प्रीति बेन राधे, अभी तो बोल सकते हैं। आत्मा चलिए सब, ललिता जी बोलिए। पूछे अंदर में कहीं आप ललिता जी दूसरा डिस्टर्बेंस ना आए, ध्यान रखिए। हाँ जी बोलिए जल्दी। अमिता बेन जोशी बोलना चाहते हैं, पूर्णिमा बेन बोलना चाहते हैं। चलो उमेश जी जैन, मालती बेन शाह नहीं, चलो साहब अब बोलिए घूम फिर करके
माता जी के पास आऊंगा तो ये भी दूसरा बोलेंगे था, और इधर उधर का कुछ बोलने जाएंगे। मीना बहन को पूछूंगा तो वो पत्ते पर लगने लग जाएंगे साहब। चंद्रेश भाई તમે સાચું ઉત્તર આપવાનો નથી એ મને ખાતરી છે, પણ તમે હાથ ઉપર કરો છો એટલે મારે પૂછ્યા વગર છૂટકો નથી। બોલો, ચાલો उत्तर આપો છો। आत्मा अनादि अनंत है, उसको कोई उत्पाद करता नहीं है। आत्मा खुद अनादि अनंत है। चलो बस हो गई ना, बात पूरी हो गई ना, ठीक है ना। अब आप रिपीट करोगे, कोई भी व्यक्ति, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार बोलेंगे, 2 बार 3 बार रिपीटेशन नहीं करेंगे। बोलो पारुल बहन, अभी पहला ज कही दो 108 नमकार नो पनिशमेंट ना ले हुए तो बोल नहीं। चलो बहुत अच्छा, होशियार है। आ गए मेहता जी, अब आप एक ही बचे हैं, बोलिए। आत्मा अनुत्पन्न है, इसीलिए आत्मा अनुत्पन्न है, बस इतना ही। वो उत्पन्न आत्मा कैसी है? ये उस वक्त किसका वो आत्मा कैसी है? अविनाशी है, अनादि है। ये उत्तर दे दिया। मैंने प्रश्न पूछा है आत्मा क्यों नहीं बन सकती है? अविनाशी है। आप उधर तो जाते ही नहीं हो। आत्मा द्रव्य है। हाँ जी बरोबर, वो तो एक ही बात हुई ना, आपने शब्द पलट दिया। चलो अब मैं बोलता हूँ जरा। सर जी, आत्मा does not have weight, does not have color, varna, gandha, rasa. 108 नौकार पहले ही आ गया साहब जी। इसका कोई रॉ मटेरियल नहीं है। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास प्राइज आया माता जी को, पूरा अफगानिस्तान गिफ्ट में देते। चलो इतना तो सोचा इन्होंने, भाई बनने के लिए कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं। बहुत अच्छा। अब किस में से बनाएंगे? आप बनाएंगे किस में से? आप क्या बोल रहे हो? कैसी है आत्मा, कैसी है? अब कैसी है नहीं बोलना है, क्यों नहीं बनती है? भाई साहब जरा द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने हैं। चोरडिया जी, सीए का अभ्यास करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। ख्याल है कि नहीं? सीए भी बहुत हार्ड होती है महाराज। ये आप पहले समझ हार्ड है, तो सीए से ज्यादा हार्ड है महाराज। हाँ जी, इसमें बहुत कोई मात्र हाँ जी, आत्मा ही नहीं, आकाश भी नहीं बन सकता है, धर्मास्तिकाय भी नहीं बन सकता है, अधर्मास्तिकाय भी नहीं बन सकता है, परमाणु भी नहीं बन सकते हैं। आत्मा बनने का नहीं, आकाश भी क्यों नहीं बन सकता है? आकाश बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? अरे घड़ा बनाया तो मिट्टी थी तो घड़ा बनाया, बिना मिट्टी के घड़ा बनता क्या? तो महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान से कह रहे हैं, जिसने, जो भी धर्म वाले मान रहे हैं कि हमारे भगवान ने दुनिया बनाई, हमारे ईश्वर ने दुनिया बनाई, अवर गॉड हैड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। अरे भाई किसमें से बनाई, क्या बनाया, कैसे बनाया? When we are going to ask this type of question, the Quran says and Bible says the God uttered, yes there will be light, yes there will be water, yes there, बस वो बनता ही गया, होता ही गया। What is the method of making that? There is no recipe, no method, nothing at all. The God came and He uttered the word and it happened. The question arises there that God is just like the magician. Do you think that God is just like the magician? Use the word and everything is happening. तो कब जो है, अब आप ढूंढने जाइए कि इज देयर ऑलरेडी रिटन इन द बाइबल और नॉट। कब बोला उन्होंने कि आत्मा, यस देयर विल बी आत्मा? अरे क्या कुछ बोला है क्या उन्होंने? हुआ क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर नॉलेज आई एम गिविंग द जस्ट इंफॉर्मेशन. I have done my PhD on this topic. My whole PhD research thesis in 2002. University had given me the degree of PhD from 2002 for this question's answer. If anybody wants to
study or anybody wants to read the thesis, I will just send you. It is already completed in 2002. अब ये मैंने लॉजिकल अप्रोच के साथ पूरा थीसिस लिखा है एंड इन द 2 वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द क्रिएशन, द क्रिएशन थ्योरी, इज इट राइट और रॉन्ग, एंड सेकंड वॉल्यूम ऑन द टॉपिक ऑफ गॉड, हु इज द रियल फॉर्म, व्हाट इज द रियल फॉर्म ऑफ गॉड। ये मैंने जब लिखा है तो मेरी बहुत वर्षों से दिमाग में घूमता था, तो मैंने यही सब्जेक्ट लेकर के पीएचडी का थीसिस लिखा था। तो मैं आज वो टॉपिक निकला है तो बात कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई व्हाट टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल इज। अब सबके रॉ मटेरियल के लिए एटम्स है, जरा ध्यान से सुनना। एटम्स आर एज ए रॉ मटेरियल, बट कैन यू मेक द आकाश फ्रॉम द एटम? कैन यू मेक द सोल फ्रॉम द एटम विथ एनी मेथड? Any type of recipe or any type of pattern, is it possible to make Atma and Akash and Dharmastika and Adharmastika with the help of atom? Is it possible? तो फिर सर्वज्ञ वचन महावीर क्यों ना कह रहे भाई? महावीर कह रहे मेरे घर का कुछ भी नहीं जा रहा है भाई, अगर वस्तु बनती हो तो बताइए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। किसी भी तरीके से, किसी भी रीत से, किसी भी रॉ मटेरियल से अगर आत्मा बनती है तो बताओ। किसी भी रॉ मटेरियल से आकाश बन सकता है क्या? बताओ। कोई चले इस बात का उत्तर देने के लिए nobody is that much capable or able to give the proper answer about that. Not such type of atoms, not a single type of such type of atom through which you can make the soul or through which you can make the akash and everything, not at all. इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग जो भी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, बी कंफर्म ऑन दैट सब्जेक्ट। आप इतने सॉलिड, इतने दृढ़ होने चाहिए इस विषय पर। आ जाए दुनिया के अंदर 100 जने मेरे सामने पूछने वाले बैठ जाओ आकर के, मैं केवली के सर्वज्ञ को आपके सामने प्रूव करने के लिए तैयार होना। आपका स्ट्रॉन्ग माइंड बनना चाहिए, तब जाकर के हमारा सम्यक दर्शन कोई किसी से भी जा नहीं सकता है, नष्ट हो नहीं सकता है। सम्यक दर्शन कोई रास्ते में बड़ा खिलौना थोड़ी है। आपको ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब एक एक पदार्थ, एक एक तत्व, दुनिया की ईच एंड एवरीथिंग। Who is Jain? The Jain knows each and everything about the whole universe, and it must be in the 100% accurate and correct knowledge. के अंदर एक ही ऐसा जैन धर्म है कि जो साइंटिफिक, जो फिलोसॉफिकल, जो लॉजिकल और सभी तत्व और सभी पदार्थों की डिटेल्स। आपको क्या जरूरत है पुद्गल के परमाणुओं से आपको क्या लेना देना? क्या मतलब है? चल रहा है, दुनिया चल रही है का नहीं। जितनी बात मैं आत्मा के बारे में करूंगा उतने ही पुद्गल परमाणु के बारे में भी डिटेल समझाऊंगा। जितनी बात मैं आत्मा के बारे में करूंगा उतनी बात मैं आकाश के बारे में भी कंपल्सरी करूंगा। वो भी एक पदार्थ है, जगत का घटक है। पांचों पदार्थों का सम्मिलित स्वरूप ही तो विश्व है, लोक है। तो एक को कम कैसे कर सकते हम? भले पुद्गल है तो क्या हो गया, जड़ है तो क्या हो गया, अजीव है तो क्या हो गया, परमाणु है तो क्या हो गया, उसको भी सही अर्थ में जानना तो पड़ेगा कि नहीं। ये जैन का काम है, जो परफेक्ट समझता है, जानता है, जो पुद्गल को भी 100% शरीर में ही तो आत्मा रहती है। अनादि अनंत काल से आत्मा शरीर में ही रहती है, फिर भी आत्मा कभी पुद्गल बनी नहीं, कभी पुद्गल का एक परमाणु भी चेतन हुआ ही नहीं। अनादि अनंत काल, अनंत 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 काल जो है बीत गया। आत्मा और शरीर मिलकर के साथ नहीं रहते, शरीर पुद्गल का ही बनेगा।
और पुद्गल के शरीर में ही आत्मा को रहना है, और आत्मा एक एक प्रदेशों को पुद्गल के परमाणु के साथ जोड़कर फैलाकर ही बीच में रहती है। मैं आपको पूछता हूं कि दूध में शक्कर डाल दी, शक्कर दूध बन गया कि दूध शक्कर बन गया? बोलिए, प्रज्ञानंद साहब बोलेंगे आप? दूध में शक्कर डालने से क्या दूध शक्कर बन गया कि शक्कर दूध ના દૂધ દૂધ જ રહેશે, સાકર સાકર રહેશે, પણ બંને મિક્સ થઈને એનો ગળ્યો दूध બનશે। हाँ जी, दूध दूध ही रहता है, शक्कर शक्कर ही रहती है। शक्कर की मिठास जो है वो दूध में घुल गई। क्या है शक्कर की मिठास? शक्कर क्या है और मिठास क्या है? बोलिए परमिता बहन, बोलिए। शक्कर पदार्थ है और मिठास उसका गुण है। बस ये बात सही बोली आपने। शक्कर अपने आप में द्रव्य है, मीठापन उसका गुण है। दूध भी आप में द्रव्य है, शक्कर। तो शक्कर दूध में घुलने के बाद शक्कर का जो गुण है मीठापन, वो दूध के अंदर मिल गया है। शक्कर क्या वो एक तो सॉलिड फॉर्म में थी, वो लिक्विड में मिलकर वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, पर्याय बदली है, ध्यान रखिए। शक्कर नष्ट नहीं हुई है, मीठापन का गुण जो है वो फैल गया है, बस। तो पूरा दूध में ही फैलेगी शक्कर। आत्मा किसमें फैलेगी साहब? पारुल बहन बोलो। हेलो पारुल बहन बोलो। साहब जी, आत्मा शरीर में फैलेगी। बस बस बस, बहुत अच्छा है। अभी आपको प्लस पॉइंट में मार्क है। आत्मा जब भी फैलेगी तब अपने शरीर में ही फैलेगी। ये फैलेगी शब्द हमने हिंदी बोल दिया, इसका मीनिंग क्या करना है? आत्मा ने अपने प्रदेशों का, एक रबर की रिंग है, हम रबर की रिंग को खींचेंगे वो इतनी लंबी बन गई, फिर छोड़ दिया आपने, फिर छोड़ दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है ये आत्मा प्रदेशों के अंदर है। इसलिए आत्मा जब जो शरीर जैसा शरीर धारण करेगी उसमें फैल जाएगी। तो इससे क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आत्मा के प्रदेशों का द्रव्य स्वरूप का अपने है, जो दैट इज कॉल्ड द एलास्टिसिटी। एंड व्हाट इज दैट एलास्टिसिटी? ये आत्मा का धर्म है, आत्मा प्रदेशों का धर्म है। अब वो दूसरे किसी के प्रदेशों का धर्म नहीं है। अरे बात समझ, किसमें प्रदेश होते हैं? कौन से द्रव्य में प्रदेश होते हैं? उमेश जी बोलिए। आत्मा में होते हैं आकाश, धर्मस्थि काय, आत्मा। हमारा एक मिनट जी, दूसरी बार तीसरी बार नहीं बोलेंगे, 2 बार 3 बार नहीं बोलेंगे, एक ही बार एक सेंटेंस बोलना है। ये नियम सबके लिए है, ध्यान रखें। अब बस मत बोलिए, अब कुछ भी नहीं बोलना है। आप जो पूछते हैं उसी समय बोलेंगे, माप तोड़ के एक ही सेंटेंस में बोलना है बस। हाँ जी बोलिए साहब, कौन बोलना चाहता है? अमिता बेन दोषी, आशा बेन, आनंद जी, हंसा बेन शाह बोलिए। हाँ साहेब जी, प्रदेश सभी द्रव्य में होते हैं, परंतु परमाणु में। बस अरे भगवान भला, एक बात को ज्यादा मत खींचिए, बात पूरी हो गई। पांचों द्रव्य सब प्रदेशी द्रव्य हैं, बस एक सेंटेंस ही बोलना है। ज्यादा बोलने की आदत में ये द्रव्यानुयोग और गणधरवाद में आपको तकलीफ होगी। ज्यादा बोलने की आदत किसमें रखना? कर्म ग्रंथ में रखना, उसमें चल जाएगा। हाँ जी, अब बात किसकी आ गई? सभी द्रव्य सब प्रदेशी द्रव्य है,
सभी द्रव्यों के प्रदेश होते हैं। बोलो अब पारुल बहन, आपको प्राइज जीतने का चांस है। क्यों प्रदेश को स्वीकारना है? प्रदेश क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा समूह पिंड, it has 4 parts, it is one whole पहले section. आत्मा शब्द बोलेंगे नहीं, ये सभी द्रव्यों में जाने वाले कॉमन। Yes, समूहात्मक पिंड स्वरूप, it is that big long definition. चलो जसू भाई शाह बोलेंगे। हाँ जी बोलिए। चलो अब ये जो है बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आएगा आपको उमेश भाई? आएगा? देखिए ये मुझे, मैंने खाली थोड़ा सा इधर उधर शब्द घुमाया है और कुछ भी नहीं किया है। बोलिए नरेंद्र जी, बोल के देखिए। अखंड समूहात्मक प्रदेश पिंड है। फिर आई देखो बात वहां पर, रटा रटाया बोलेंगे तो नहीं होगा भाई साहब। आपको क्या बोलना है? सभी द्रव्य असंख्य समूहात्मक प्रदेश। मेहता जी बोलिए। चलिए। द्रव्य प्रदेश समूहात्मक ही होते हैं। उल्टा बोलिए, अभी पहला वाक्य पीछे लो, फिर बाद में द्रव्य लेना। जो प्रदेश समूहात्मक होता है वो ही द्रव्य होता है। बस बात इतनी सी है। जो प्रदेश समूहात्मकता है वही द्रव्य का स्वरूप है। अगर प्रदेश समूहात्मकता नहीं है तो द्रव्य ही नहीं है। Parul, if you are not clear in your mind, how you will make the questions and how you will take the exam? आपको पहले ये समझना है, प्रदेश रचना है वही तो द्रव्य स्वरूप है। द्रव्य स्वरूप ही प्रदेशात्मक है, गुण प्रदेशात्मक नहीं है। अब गुण और प्रदेश का क्या संबंध है? बोलो चंद्रेश भाई, बोलो। आएगा समझ में? गुण के साथ प्रदेश रहता है। चलो अभी 108 नवकार गिनना। बोलिए साहब। मीना बहन बोलो। समूहात्मक प्रदेशी द्रव्य है, गुण प्रदेशात्मक नहीं है। और सोच सकते हैं आप, सही ढंग से सोच के बोल सकते हैं। हीना बेन दोषी, जो आपने बोला है उसको आप भी सोच के बोल सकते हो। देखिए जो द्रव्य है वही समूहात्मक प्रदेश है। वो बात पूरी हो गई। अभी बात किसकी चल रही है? आगे बढ़ गई। गुण और प्रदेश का रिलेशन संबंध क्या है आपको ये बताना है। बोलिए माता जी, बोलिए। साहब जी, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण रहते हैं, तो प्रदेश पर ही गुण है। जैसे अगर उसमें आपको मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस बोलना है, एक ही वाक्य बोलना है। प्रदेश, वापिस बोलिए। एक एक प्रदेश पर अनंत गुण है। प्राइज आया नहीं तो आया। आप क्यों अनंत बोला? सॉरी महाराज जी, आत्मा में अनंत गुण है लेकिन बाकी के द्रव्यों में आप पहले, जब बात सबकी चल रही है ना, प्रदेश रचना किसकी किसकी है? प्रदेश रचना तो सभी द्रव्यों की में है। तो फिर आपने अनंत क्यों बोला? सॉरी महाराज। अब वो आपके हाथ में से पूरा अफगानिस्तान भी गया।
आपको क्या बोलना है? प्रत्येक प्रदेश गुणवान है, प्रत्येक प्रदेश में गुण अनिवार्य है। बिना गुण का कौन सा प्रदेश है? कोई भी नहीं। अब चाहे प्रदेशों की संख्या कितनी भी हो, किसी में कम ज्यादा होगी, इससे क्या मतलब है? संख्या उसकी बात है, प्रदेश द्रव्य का विषय है, संख्या से मतलब नहीं। गुण की बात क्या है? गुण रहित एक भी प्रदेश नहीं है और प्रदेश रहित एक भी गुण नहीं है। आप दोनों तरफ बोलिए पहले। प्रदेश रहित एक भी गुण नहीं है और गुण रहित एक भी प्रदेश नहीं है। प्रदेश रहित एक भी गुण नहीं है और गुण रहित एक भी प्रदेश नहीं है। वाह, वेरी गुड। चलो अब ये बोल दिया आपने। अब रही बात किसकी? द्रव्य की। जिस द्रव्य के जो गुण हो, जिस द्रव्य प्रदेश हो, और जिस द्रव्य के जितने प्रदेश हो, और सभी प्रदेश जो है द्रव्य के उसके साथ अखंड जुड़े हुए हैं। अब प्रदेशों की संख्या आकाश में अनंत है, तो प्रदेश अनंत है कि आकाश का गुण? बोले आकाश के प्रदेश अनंत है या गुण अनंत है? आकाश के प्रदेश अनंत है, गुण उसका एक ही है। आकाश के प्रदेश अनंत है। अभी आपने क्या बोला था? पहले वाला व्याख्यान वाक्य लगाइए। आकाश के अनंत प्रदेश में प्रत्येक में उसका गुण है। एक एक प्रदेश में, सभी मतलब अनंत ही प्रदेशों में उसका गुण बरोबर है। आपको ये ध्यान देना है। अब आत्मा के प्रदेश असंख्य है और आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। ये दो बात पहले अलग अलग बैठाइए, तब आपको समझ में आएगी। बोलिए कानन बहन, बोल के देखिए। सर मुझे ऑलरेडी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। हाँ जी, इधर देखिए। अभी मैंने दोनों जगह पर दो शब्द लिखे हैं। अब समानता किस बात की है? नरेंद्र जी बोलिए, समानता किस बात की दिख रही है? एक ही शब्द बोलना है, ज्यादा पूरा वाक्य भी नहीं बोलना है। जी बोलो। बोलो। अनंत प्रदेशों की समानता 108 नवकार गण जो। बोलिए। हसमुख जी शाह बोलेंगे आप। जिसको भी बोलना है एक शब्द ही बोलना है, एक सेंटेंस पूरा नहीं करना है। पिंड समरूप है। में प्रदेश समूहात्मक पिंड है। बस बरोबर है। प्रदेश रचना दोनों में समान है। प्रदेश समूहात्मक पिंड दोनों का समान है, बस एक प्रदेश समात्मक, बस इतनी समानता आ गई। अब इसके प्रदेश और इसके प्रदेश, अब ये आपको अलग अलग बोलना है। इसके प्रदेश कितने हैं और इसके प्रदेश संख्या। बिना बहन बोलिए, इधर देखिए। साहब बोलू। बोलो। आत्मा ना अनंत प्रदेश और सॉरी आत्मा के असंख्य प्रदेश, आकाश के अनंत प्रदेश। बस धन्यवाद, बहुत अच्छा। नहीं तो आप बच गए, आपने पहले ही ध्यान दे दिया इसलिए ध्यान में आ गया। अब इधर देखिए, आत्मा आकाश के अनंत प्रदेश है। अब एक भी प्रदेश गुण रहित नहीं है और एक भी गुण प्रदेश रहित नहीं है। ये नियम दोनों में एक समान बैठाएंगे। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। प्रवीण जी आप जाग रहे हैं कि नहीं? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? चलो ठीक है साहब, ठीक है कोशिश करिए। हाँ जी,
आकाश के प्रदेश भले ही अनंत हो, लेकिन एक ही गुण होते हुए अनंत ही प्रदेशों में समान रूप से रहता है। ओनली रिपीट करना है वाक्य बस। सर आपका आवाज कट हो रहा था, प्लीज कैन यू आवाज कट हो रही रिपीट? है, आवाज कट हो रही है। आवाज कट हो रहा है। आवाज आ रही है? जी साहब जी। अच्छा, जी साहब जी। हाँ, अभी आपको मैंने क्या बताया? आकाश के प्रदेश अनंत होते हुए भी एक एक प्रदेश में एक गुण सब में है। अभी मैंने क्या कहा? बिना गुण का एक भी प्रदेश नहीं है और बिना प्रदेश का गुण रहता ही नहीं है ऐसा। तो प्रदेश रचना द्रव्य स्वरूप है। आ रहा है ख्याल में? प्रदेश रचना द्रव्य स्वरूप में जाती है और गुण जो है प्रत्येक प्रदेश में है। तो इधर आपको क्या ध्यान में आया? इधर आपको जो है आकाश द्रव्य, अब इसका गुण जो है, कितने गुण है? एक ही गुण है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है और एक ही गुण है और एक ही गुण अनंत प्रदेशों में सब में व्याप्त है। इधर देख, इसमें कितने, ये आत्मा है, ये आत्मा के गुण कितने हैं? ये गुण की बात लिखी, ये संख्या की बात लिखी है। तो कितने गुण हुए? गुण भी संख्या में अनंत और आत्मा के प्रदेश संख्या और एक एक प्रदेश में अनंत गुण। एक एक प्रदेश में अनंत गुण और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण भी अनंत गुण। हाँ, सब ध्यान दे करके बोलना, बरोबर शब्द समझ के बोलना है। बोलिए मेहता जी, बोलिए। आत्मा में असंख्य प्रदेश है, एक एक प्रदेश में आत्मा के अनंत अनंत गुण हर एक प्रदेश में है। वाक्य और छूट गया। सब कौन सा? और अनंत प्रमाण में है। अनंत। हाँ, बहुत अच्छा है, बोलिए। चलिए, आज माता जी तीसरा प्राइज ले लेंगे। ये बात बरोबर ध्यान से बैठा तो समझ जाएंगे आप, अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगी। तो ये बोलिए, पारुल बहन बोल सकेंगे आप? 3 सेंटेंस है, ध्यान देना। नहीं, चलो ना बोलो। कुंजल बहन बोलना है आपको। हाँ जी साहब। આત્મામાં ગુણ અનંત છે, આત્માના પ્રદેશ અસંખ્ય છે, એક એક પ્રદેશમાં અનંત ગુણ છે। ने भी दोनों बात ऐसी कर दी। कानन बहन बोलो। आत्मा के गुण अनंत है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है और अनंत प्रमाण में है। बस ये बात आपको देखनी है। आत्मा के प्रदेशों की संख्या आकाश के सामने बहुत कम है, असंख्य है। प्रदेश तो ठीक है साहब, ठीक है, लेकिन एक एक प्रदेश में गुण अनंत है और एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। इसलिए अनंत ज्ञान कहते हैं, इसीलिए अनंत दर्शन कहते हैं, इसलिए अनंत चारित्र कहते हैं, इसलिए अनंत समता कहते हैं, इसीलिए अनंत। अब सब गुणों के नाम लिखो और सबके सामने अनंत जोड़ो और लिस्ट बनाओ। अब होमवर्क करो आप। बहुत अब मैं भी क्या करूं, टाइम ज्यादा हो गया, आगे बढ़ गया। नमो हरियंताणं नमो
सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सर्वसाहुणम एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेतिं परमं तवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्य जैन धर्मो सुमंगलम चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोग तुम्हारी हंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साधु लोग उत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तम चत्वारि शरणं भवज्जामि हरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साधु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ। अभी कल जो है द्रव्यात्मक योग की नेक्स्ट क्लास के अंदर ओनली इन 15 to 20 सेंटेंस गिन करके ही मेहता जी आपको समरी देनी है। बस अब और कोई नहीं देगा, सिर्फ मेहता जी समरी देंगे। और दूसरी बात में कृतज्ञोस्मी महाराज। आज है ना, वहां से बहुत डिस्टरबेंस आ रही थी, खूब आज इंटरनेट की डिस्टरबेंस थी। कृपा करके जो भी करना है फिक्स कर दीजिए। एंड एवरीबॉडी सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें कर्म फिलोसॉफी की। सभी यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए और नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। महाराज साहब का पूरा सुना नहीं ना? किसी ने सुना लास्ट सेंटेंस के द्रव्यान योग में मेहता जी बोलेंगे और उसका क्या है 15 सेंटेंस सुना? आप अनम्यूट करके जवाब दीजिए। हाँ हाँ सुना। क्या बोले लास्ट सेंटेंस? मेहता जी को ही समरी देनी है 15 सेंटेंस द्रव्यान योग के लास्ट नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाद में कुछ नहीं बोले? अच्छा नहीं बस वही था। ओके, थैंक यू, प्रणाम।